Assalamu alaikum and welcome to Alpha Easy Securities, one of Pakistan's leading stock brokerage firms। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज 29 सितंबर है 2021 और बुध का दिन है। और आज सबसे पहले मैं आपको ये जो एक बड़ी खबर है वो दे दूं, वो ये है कि अभी अभी रिपोर्ट हुआ है ब्लूमबर्ग पे कि कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें 11 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को जो पेमेंट होनी थी उसको अप्रूव कर दिया है। तो इससे जो कंपनीज पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगी उनकी स्टॉक प्राइसेस आज हम ओपनिंग पे ऊपर जाती हुई देख सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी खबर ये है। फिर हम शुरू करते हैं कि पिछले 24 घंटे में जो मुल्क में कोरोना वायरस की सिचुएशन है, उस पर NCOC की वेबसाइट पे जो अपडेट है लेटेस्ट, उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोई तकरीबन 48,836 टेस्ट किए गए। उसमें से पॉजिटिव केसेस आए हैं 1,560। तो पॉजिटिविटी जो परसेंटेज है वो 3.192% के करीब जो है बरकरार ही नज़र आ रही है, जो हमने कल देखी थी। और पिछले 24 घंटे में 52 अमवात हुई हैं। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट क्रूड $79 क्रॉस कर गया था, वो हमने देखा है कि थोड़ा सा अब नीचे आया है और $77.18 बैरल पे ब्रेंट है। तो $2 के करीब प्राइसेस टूटी हैं। तो ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये हो सकता है कि सिर्फ एक टेक्निकल जो है वो करेक्शन हो, और क्योंकि डिमांड आगे जाते हुए बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक एनर्जी की कमोडिटीज़ की सुपर साइकिल में है। और अब उसके रिpercussions हमको दुनिया की मार्केट से भी नज़र आ रहे हैं। जो कोयला बढ़ा है, और कोयले की प्राइस बता दूं $190 से ऊपर ट्रेड करे, $190 और 70-75 सेंट्स पर मेट्रिक टन पे। तो पिछले सिर्फ 3 दिन में हमने देखा है कि कोयले की कीमत में तकरीबन 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 अगर देखा जाए $35-36 का इजाफा हो गया है। तो इससे दुनिया की मार्केट्स रैटल हो गई हैं, क्योंकि कोयला सिर्फ हम पाकिस्तान में यूज़ नहीं करते, और भी मालिक हैं। चाइना सबसे बड़ा यूज़र है। फिर जो कि नेचुरल गैस प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। तो हमने देखा है कि कल US मार्केट्स भी नीचे थी, और S&P कोई 2% से नीचे बंद हुई। डाउ भी 1.6% डाउन थी। जर्मन मार्केट डाउन थी। फुटसी वॉज ऑल्सो ऑफ। और आज हम देख रहे हैं कि ये सुबह अगर जापानीज़ मार्केट देखें वो भी मोर देन 2% नीचे है। तो अब ये कोयले की कीमत का इजाफा, और ना सिर्फ ये, बाकी तमाम जैसे मैंने कहा नेशनल गैस की प्राइस बढ़ गई, LNG की प्राइस बढ़ गई है। आज एक अखबार में ये भी लिखा है कि LNG की प्राइस बढ़ने की वजह से हो सकता है कि हमारा विंटर्स में हमको ये और महंगी पड़े गैस, और शायद फिर अगर शॉर्टेज हो और हम टाइमली इंपोर्ट ना कर सकें तो काफ़ी पावर के कट्स भी हो सकते हैं जो हमको नज़र आ सकते हैं। ये एक पोटेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। लेट्स सी इस पे क्या होता है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर ख़बरों पे हम बात करें तो FBR ने एक लिस्ट बनाई है। हमारा जो इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है वो उसमें ज़्यादातर तो खैर हमें मालूम ही है कि हाथ एनर्जी प्राइसेस का ही है, और ऑयल हमसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। उसकी प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसकी जो डिमांड है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि जी हम फिर गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें और ये सब कुछ। तो वो जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, और सिर्फ ज़ाहिर है कि वो ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं होती, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी जो हैं हमारे, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं वो भी ऑयल पे चलते हैं। तो अब ये एक बड़ा मुश्किल मरहला इस हुकूमत के लिए आया है। अब तो जहाँ हम कट कर सकते हैं, जो लग्जरी आइटम्स हैं उसकी एक लिस्ट बना ली FBR ने, और उसको कहा जा रहा है कि इन पे काफ़ी हैवी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी ताकि इनकी इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए। इसमें गाड़ियाँ तो खैर हैं ही, और वो गाड़ियाँ जो इंपोर्ट होनी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उस पर पिछले हफ्ते भी हमने देखा है कि एक्शन लिया गया है। तो इसमें ये शामिल है पैक्ड फूड्स, एनिमल फूड का भी एक देख लें कि पिछले तो कुछ सालों में, अब तो काफ़ी साल हो गए कि आप जाएं किसी भी छोटे भी स्टोर पे तो वहाँ इम्पोर्टेड जो है एनिमल फूड रखा होता है। तो ये है। एक ज़माने में तो हम अपने कसाई से जाके वो चिचड़े ले आया करते थे, वही खिलाते थे। अब हम बाकायदा जो पैक्ड फूड आता है बड़ी फैंसी पैकिंग में, वो अपने कुत्ते बिल्लियों को, जो हमारे पेट्स होते हैं, वो खिलाते हैं। खैर, तो इस पर वो बात हो रही है, इस भी लिस्ट में शामिल किया गया है। ब्लैंकेट्स, टायर्स, कॉस्मेटिक्स, वार्निशेस, स्टेशनरी के आइटम में आप हैरान होंगे। देखिए, अगर ये लिस्ट शामिल है तो वाकई भाई, अगर हम ग्लू स्टिक भी क्या नहीं बना सकते पाकिस्तान में, और बनती है। मैं तो खुद हैरान हो गया कि जब वो एक जो बड़ा मशहूर ब्रांड है, मैं एक दफ़ा वो लेने गया तो उसके बराबर में दूसरा भी एक ब्रांड नज़र आया,
जो कुछ लोकल ब्रांड था उसकी प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो एक ग्लू जैसी चीज़ भी अगर हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसको तो छोड़े, मैं तो ये भी कहता हूँ कि ये 2 पट्टी की जो चप्पल होती है हम यहीं से ख़रीदते थे, जो हमारे 2 बड़े नाम हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, अब वो भी इंपोर्ट हो रही होती है। सो बहुत फजूल चीज़ें भी इंपोर्ट हो रही हैं, और आई थिंक एवरी पेनी काउंट्स व्हेन इट कम्स टू जो इसका सिचुएशन है, कि चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, उसकी अगर इंपोर्ट हम को ज़रूरत नहीं है और लोकल प्रोडक्शन है तो हमको लोकल पे जाना चाहिए। फिर और भी बहुत सारी बड़ी लंबी लिस्ट है, तो लेट्स सी इस पे कब डिसीजन आता है। अच्छा ये है फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर तो ज़ाहिर है, अफगानिस्तान के जो हालात हुए हैं, डील अमेरिका ने की तालिबान से, वो निकले, 20 साल से वहाँ बैठे हुए थे, उनकी फोर्सेस, इंटेलिजेंस उनकी वहाँ पे थी। अब वो कहा जा रहा है कि जी ज़ाहिर है किसी के ऊपर तो मलबा डालना है, तो पाकिस्तान ही स्केपगोट नज़र आता है इनको। तो यूएस सेनेटर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के रोल को प्रोब किया जाए ये तालिबान जो जीते हैं उसमें। हालांकि इससे पहले खबरें आ रही थी कि जी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तालिबान विल टेक ओवर। अमेरिका ने ही तो डील की है साइन, जो इतने सालों से उनकी नेगोशिएशन चल रही थी ट्रम्प साहब के जो ज़माने से। सो खैर ये खबर अब आई डोंट नो कि इसका थोड़ा सा नेगेटिव असर होता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी पोजिशनिंग भी अब, हम वी आर नॉट फाइनेंशियली रिलायंट ऑन अमेरिका एनी मोर। चाइना और से हमें काफ़ी सपोर्ट मिल रही है, और इस पूरे रीजन में जो 2 बड़ी पावर्स हैं चाइना रशिया, उनसे जो है वो आई थिंक आर एट द सेम पेज विद पाकिस्तान। सो लेट्स सी, ये एक वैसी क्वाड बना है, और क्वाड में अमेरिका इंडिया वो साथ हैं, और 2 और कंट्रीज जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो इस पूरी ये रीजनल जो है पॉलिटिक्स है। सो एनीवे देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये आज की कुछ ख़बरें हैं, बाकी ये सच कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। सो क्या करना चाहिए, आई थिंक जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को पेमेंट होनी है, उनमें जिनको फ़ायदा होना है, उनके स्टॉक्स में तेज़ी नज़र आ सकती है। बाकी जो तेज़ी कल हुई थी वो कंटिन्यू 200-300 पॉइंट की हो सकती है आज, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर डिप्स पे आई थिंक उन सेक्टर्स को अवॉइड ही करें जहाँ पे ये जो कमोडिटी प्राइस का बूम है वो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हर्ट करेगी, कॉस्ट को बढ़ाएगी, और अगर वो आसानी से पास ऑन नहीं कर सकेंगे तो उनके फिर मार्जिन हिट होंगे। सो उन सेक्टर्स को अवॉइड करें। बाकी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और दूसरे स्टॉक्स जो हैं उन पे फोकस होना चाहिए, अब जहाँ पे डिविडेंड्स वगैरह अच्छे हैं और यील्ड्स अच्छी बन रही हैं। सो ये है। आई थिंक मुझसे देखिए कैपको में वही मसला है उनका सबसे बड़ा, क्योंकि प्लांट लाइफ ख़त्म हो चुकी है। हुकूमत ने अब तक उनकी जो उन्होंने लास्ट स्टॉक एक्सचेंज लेटर भेजा था कि उनको जो अलाउ किया जाए, वो ज़ाहिर वो बिजली तो प्रोड्यूस करने, और इतना बड़ा प्लांट है तो वो उसको बंद कर भी नहीं सकते हैं, तो उनकी एक्सटेंशन मिल जाएगी। अब वो टैरिफ नया क्या होता है वो देखना पड़ेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि इवन दो कि उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है कैपको की, डिविडेंड भी ₹3.5 का अनाउंस किया हुआ है, और आई थिंक अगले महीने उसका बुक क्लोजर भी है। तो आई थिंक जो जिन लेवल्स पे है वहाँ पे थोड़ी सी आप बाय करके अगर ऊपर जाए तो प्राइस, लेकिन आई थिंक अब उससे कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक ये बड़ा मसला आया हुआ है ना कि जी एक्सटेंशन कब मिलती है, हुकूमत के ऊपर बात है और डिले होता है, वहाँ पे आपको पता है हुकूमत की चीज़ें टाइम पे होती नहीं है। तो अगर उससे अच्छा स्टॉक है उतने ही पैसों में, उससे कम में मिल रहा है, तो आइड रादर से कि आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे भी कोई सवालिया निशान हो, हुकूमत के ऊपर आप इंतजार कर रहे हो, तो उन स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए। अच्छा, इवन दो के उसमें डिविडेंड वगैरह है एंड ऑल दैट, बट स्टिल। अच्छा जी, इसके अलावा किसी ने पूछा था ई फर्ट के बारे में, तो ई फर्ट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। अब देखते हैं इस क्वार्टर का रिजल्ट कैसा आता है, बिकॉज इनकी जो कंसेशनरी गैस थी वो कहा जाता है कि जी वो जून 2021 में ख़त्म हो गई है। अब उस पर भी डिस्प्यूट है, तो अब देखते हैं कि इस क्वार्टर का रिजल्ट क्या आता है, कितना डिविडेंड यील्ड के हिसाब से तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट स्टॉक एग्रो फर्टिलाइज़र। सो ये है। सो स्ट्रैटेजी मैंने बता दी है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें, और थोड़ा सा कॉशियसली अभी भी मार्केट में काम करने की ज़रूरत है। सो हैव अ नाइस डे। कोई और खबर होगी तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।